दोस्तों इस वीडियो में हम आपको मीटर गुनिया के विषय में बताने वाले हैं। देख सकते हैं ये है मीटर गुनिया। इसका हम इस वीडियो में विस्तृत जानकारी देंगे कि इसमें एक छोटा खंड जो है कितना का होता है, यहाँ पर 1/4000 क्यों लिखा होता है, क्या वजह है, पूरा डिटेल से चर्चा करेंगे। साथ में हम यहाँ पर देखिए नक्शा लेकर आए हैं। इस नक्शा में इस गुनिया की मदद से जो है नाप करके भी बताएंगे कि भाई किसी प्लॉट का मापी हम लोग मीटर गुनिया के आधार पर कैसे किया करते हैं। ठीक है, तो बहुत ही मज़ेदार एवं नॉलेजेबल होने वाला है वीडियो, प्लीज़ अंत तक देखिए। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि दोस्तों यदि आपको भी ज़मीन नापना सीखना है, आपको एक अमीन बनना है, पटवारी बनना है, तो आप हमारे कोर्स के साथ ज्वाइन कर सकते हैं जो हमारे एप्लीकेशन पर उपलब्ध है। जीनियस मेकर नाम का एप्लीकेशन है जो आपको प्ले स्टोर पर मिलेगा। सर्च कीजिएगा प्ले स्टोर में जाकर के जीनियस मेकर, मेरा एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिएगा, या फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से जाकर के भी डाउनलोड कर सकते हैं। उसी मोबाइल नंबर से लॉगिन करना है एप्लीकेशन में, वहां पर कोर्स दिख जाएंगे। ठीक है, अभी एक साल का डिप्लोमा कोर्स लॉन्च हुआ था जिसका प्राइस 7800 रुपया था, जिसका प्राइस 7800 रुपया था अगर एक बार में देते तो, लेकिन अभी ऑफर चल रहा है और यही जो कोर्स है आपको मात्र 7200 रुपया में मिल रहे हैं। तो इस ऑफर का लाभ उठाइए और जल्दी जाइए, वन टाइम पेमेंट के द्वारा आप जो है 7200 में उस कोर्स के साथ ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए इस कोर्स में आपको ऑनलाइन क्लासेस दी जाती है, साथ में ऑफलाइन प्रैक्टिकल होता है, 15 दिन का सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाता है भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त, ताकि आप एक अमीन बन पाए, अंचल अमीन बने, प्राइवेट रूप से काम करें, आदि आदि। ठीक है, तो सर्टिफिकेट वगैरह सारा खर्च इसी में है। और हाँ, 350 रुपया जो है अलग से लगते हैं, 350 रुपया। ठीक है, ये रजिस्ट्रेशन चार्जेस है। ठीक है, ये हो गया। अगर मान के चलिए यही प्राइस आपको इंस्टॉलमेंट में देना है तो अभी आपको देना पड़ेगा 1150। शुरू में तो भाई आपको 1800 रुपया देने होंगे। ठीक है, और 1150 करके जो है 5 महीना तक देना होगा। ठीक है, तो ये अभी जो ऑफर चल रहा है उसका तरीका मैं बता रहा हूँ, 1800, 1150, 1150। ठीक है, पहले क्या था, पहले था 7800, शुरू में था 1800 और प्लस में 1225 हर महीना देना पड़ता था। तो हर महीना आपको 75 रुपये बचत होगी। ठीक है, तो आप इंस्टॉलमेंट में भी जा सकते हैं या फिर आप वन टाइम पेमेंट करके भी 7200 में आप डायरेक्ट एक ही बार में एकदम टेंशन फ्री हो सकते हैं। ठीक है, तो कोर्स के साथ ज्वाइन करें और ऑनलाइन क्लास करें, आराम से प्रैक्टिकल होगा, उस समय आइएगा, एग्जामिनेशन भी ऑफलाइन होगा। सारा जानकारी अगर आपको चाहिए तो जिस समय कोर्स हम लॉन्च किए थे उसका वीडियो हम बनाए हुए हैं, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे, तो जाके उस वीडियो को देख लीजिएगा। ठीक है, सारा डिटेल बताया गया है कोर्स के विषय में, क्या है नहीं है, किस तरह से पढ़ाया जाएगा नहीं पढ़ाया जाएगा, आदि आदि। और अगर बहुत ज़्यादा इमरजेंसी हो, पेमेंट वगैरह का इश्यू हो, तो जो हेल्पलाइन नंबर आपको दिख रहा है 7779980708, इस पर कॉल कर सकते हैं। लेकिन कब, जब आपको ज़्यादा इमरजेंसी हो, आप पेमेंट कर रहे हैं, पेमेंट हो नहीं पा रहा है, तो सारा चीज़ उसमें हेल्प किया जाएगा। ठीक है, अदरवाइज जो है वीडियो में तो सारा चीज़ बताई है, क्योंकि भाई आप एक ही चीज़ को बार बार पूछेगा तो क्या फायदा, उससे अच्छा वीडियो ही देख लीजिए मेरा वाला। क्योंकि आप जितना मेरे ऊपर ट्रस्ट करेंगे, हम किसी को कॉल सेंटर में लगाए हुए हैं, उससे बात कीजिएगा तो उससे क्या मिलेगा आपको। ठीक है, जो हम बताएं वही तो मिलेगा आपको, इसीलिए वीडियो देख लीजिए, उसी में सारा चीज़ आपको मिल जाएगा। चलिए खैर हटाइए, ये था 1 ईयर का। ठीक है, 3 महीना वाला भी ज्वाइन कर सकते हैं, अभी भी आपके पास समय है, लगभग लगता है कि 7-8 सीट बचा होगा। ठीक है, तो अगर ज्वाइन करना हो तो कर लीजिए। ठीक है, आज कर लीजिए, आज या कल। चलिए खैर दोस्तों, अब हम लोग यहाँ पर मुद्दे के ऊपर आते हैं। क्लियर, चलिए यहाँ पर आज हम लोग बात करेंगे मीटर गुनिया के विषय में। देखिए गुनिया विशेष रूप से देखा जाए तो 3 प्रकार का है, और एक है कड़ी गुनिया जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अधिकतर अमीन जो हैं वो कड़ी गुनिया के आधार पर ही मापी करते हैं। ठीक है, क्योंकि कड़ी गुनिया उनके लिए कंफर्टेबल होता है, तो वो सब के ऊपर हम वीडियो बनाए हुए हैं इसी चैनल पर। एक सेपरेटेड प्ले लिस्ट भी मिल जाएगा। ठीक है, ज़मीन नापना कैसे सीखें, ठीक है, वहाँ से जाकर के आप हर वीडियो को देख सकते हैं, इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे। तो कड़ी गुनिया के विषय में बता चुके हैं आपको, कड़ी गुनिया के भी कई प्रकार हैं, वो सारा चीज़ हम आपको बता चुके हैं। ठीक है, एक होता है फीट गुनिया, फीट गुनिया होता है। ठीक है, उससे भी नापी की जाती है। अगर आप फीता से मापी करने के लिए कहीं जा रहे हैं तो उस जगह पर आपको फीट गुनिया प्रयोग करना चाहिए। एक और है मीटर गुनिया, इसका भी जानकारी आपके पास होना चाहिए, भी बहुत ही मज़ेदार गुनिया है और भविष्य में जो है इसी से नापी होगी। ठीक है, क्योंकि ये मीटर है, यहाँ पर आप देख सकते हैं मीटर, मीटर एक SI यूनिट है लेंथ का, एंड इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट है मीटर। ठीक है, तो मीटर गुनिया के विषय में आपको जानना चाहिए, समझना चाहिए, और इससे भी नापी करना आपको आना ही चाहिए अगर आपको जमीन नापने वाला क्षेत्र में नॉलेज गेन करना है तो। चलिए दोस्तों,
अब इस गुनिया को जो लंबाई है दोस्तों वो होता है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। कितना होता है? 5 सेंटीमीटर, ठीक है। और अगर चौड़ाई की बात करें, अगर मोटा मोटी अगर आपको कहना हो कि भाई यहां से लेकर के यहां तक लंबाई कितना, 2 इंच आप कह सकते हैं, ठीक है। और चौड़ाई होता है हाफ इंच। कितना होता है? हाफ इंच, ठीक है। तो यहां पर हम हाफ इंच लिख देते हैं, 1/2 इंच, ठीक है। अब इसी चीज को अगर मान के चलिए आपको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो हाफ इंच है यानी कि 0.5, ठीक है। और आपको पता है कि 1 इंच में होता है 2.54 सेंटीमीटर, यानी कि 2.54 सेंटीमीटर, ठीक है। दोनों को गुना कर दीजिए, जितना भी आएगा उतना सेंटीमीटर इसका चौड़ाई हो जाएगा। तो वही जो भी है गुना करके आप देख सकते हैं। 5 चौके 20 के 0, हाथ में बचेगा 2, 5 पचे 25 और 2 27, हाथ में 2, 5 दूना 10 और 2 12, ठीक है। 2 और 1 3, 1 2 3, यानी 1.27 आया। कितना आया? 1.27 सेंटीमीटर रहता है इसका चौड़ाई। क्लियर? 5 सेंटीमीटर लंबा। कई टीचर इसको समझाते हैं कि भाई ये 2 इंच लंबा होता है, लेकिन एग्जैक्ट 2 इंच नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं कि 1/4000 लिखा हुआ है। अभी मसला अभी यहाँ पर देखिए बहुत ही गर्म हो जाएगा, ठीक है। अगर मान के चलिए अगर इसको आप 2 इंच बोलेंगे तो ये गड़बड़ा जाएगा मामला। हालांकि कहिएगा कंपैरिजन वाला वीडियो कि भाई कड़ी गुनिया और मीटर गुनिया में क्या डिफरेंस है, ठीक है। और यहाँ 1/4000 लिखा हुआ है, कड़ी गुनिया में 0 2 4 लिखा हुआ है, ये सब क्यों होता है, ये सब के ऊपर भी बारीकी से हम वीडियो बना सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर इस वीडियो को देखते हैं तो सारा चीज आपको समझ में आ जाएगा, उसके लिए आपको चिंता नहीं करना है, ठीक है। तो चलिए इसको भी हम सेंटीमीटर में नहीं होगा तो लिख सकते हैं 1.27 सेंटीमीटर है, तो 1.27 सेंटीमीटर लिख देते हैं डायरेक्टली, ठीक है। या फिर आप डायरेक्ट 2 इंच और इसको हाफ इंच लिखिए। हालांकि 2 इंच जो है चौड़ा लंबाई एग्जैक्ट नहीं होता है। क्लियर? चलिए दोस्तों, अब यहां पर हम बात करते हैं। देखिए यहां पर जो है ना, है क्या, कहां गया, हाँ चलिए दोस्तों, यहां से देखिए मीटर गुनिया से जो है ना 200 मीटर की लंबाई हम लोग जो है जमीन पर जो है ये कर सकते हैं। मतलब अगर एक गुनिया होगा, नक्शा में जो है एक गुनिया होगा, तो जमीन पर हम लोग 200 मीटर चल सकते हैं, ठीक है, चलेंगे। ठीक है, सबसे पहली बात तो आपको ये जानना चाहिए, यह एक औजार है, ठीक है। यह एक औजार है जिसके मदद से हम लोग नक्शा में मौजूद प्लॉट के भुजाओं की लंबाई चौड़ाई ज्ञात करते हैं, ठीक है। तो ये नक्शा में प्रयोग किया जाता है। तो नक्शा भाई चूंकि पैमाना के आधार पर बना हुआ है, और पैमाना के आधार पर बना हुआ है, इसका मतलब कि भाई जितना बड़ा जमीन है उसको छोटा करके दिखाया गया है पैमाना के आधार पर। तो भाई इस गुनिया को नापेंगे नक्शा में गुनिया की मदद से, तभी ना हम जमीन पर माप पाएंगे, क्योंकि भाई पूरा जमीन इतना बड़ा तो नक्शा मेरे पास है नहीं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, आपको उलझन टाइप का लग रही होगी, लेकिन उनको बड़ी चीज नहीं है। कोर्स करेंगे तो एक एक पॉइंट पर चर्चा किया जाता है और क्लियर किया जाता है, ठीक है। हालांकि ये वीडियो कितना लंबा बनेगा, जितना भी हो, ठीक है, लेकिन छोटा ही होगा, क्योंकि कोर्स में और भी बारीकी से हम चर्चा करते हैं। चलिए खैर, यहां पर दोस्तों आपको हम बता दें कि भाई पूरा जो लंबाई होता है 5 सेंटीमीटर होता है। चलिए यहां पर हम 5 सेंटीमीटर लिखते हैं, 5 सेंटीमीटर। और इस 5 सेंटीमीटर से हम लोग 200 मीटर की लंबाई हम लोग जमीन पर नाप सकते हैं। तो चलिए यहां पर 200 मीटर लिख देते हैं। हालांकि मैथमेटिक्स के तौर पर, फिजिक्स के तौर पर इस तरह से लिखना बिल्कुल ही गलत है, हम ऐसा नहीं लिख सकते हैं। आप कहिएगा सर कि क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि भाई यहाँ 5 सेंटीमीटर बराबर 200 मीटर नहीं हो सकता है, दिस इज रॉन्ग। लेकिन हम आपको समझा रहे हैं, ठीक है, चूंकि यहाँ पर पैमाना का बात हो रहा है तो फिर लिख दे रहे हैं, ठीक है, समझ जाइएगा। क्लियर? लेकिन ये दोनों बराबर नहीं होते। कहाँ 5 सेंटीमीटर कहाँ इतना होगा, और कहाँ भाई 200 मीटर लग रहा है, दोनों बराबर कैसे हो जाएंगे। लेकिन यहाँ समझाने के लिए हम ये कर रहे हैं, ठीक है। या फिर ऐसे करके आप यहाँ पर तीर का निशान डाल सकते हैं तो और अच्छा रहेगा। चलिए तीर का निशानी डालते हैं। 5 सेंटीमीटर बराबर कितना दोस्तों? 200 मीटर। अब यहां पर देखिए इस 5 सेंटीमीटर में क्या है कि 50 खंड किए हुए हैं। सबसे पहले क्या किया गया है कि यहां पर जो 5 सेंटीमीटर है इसको 10 बराबर बड़े खंडों में बांटा गया, ठीक है। जैसे यहां से लेकर के यहां 1 खंड हुआ, 2 खंड, 3 खंड, 4 खंड, 5 खंड, 6 खंड, 7 8 9 10, टोटल यहां पर 10 खंड हैं, बड़े खंड। क्लियर? और हर बड़े खंड में जो है 5 खंड और किए गए हैं। तो भाई 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50, यानी टोटल 50 खंड किए गए हैं। इस बात को आपको समझना चाहिए, ठीक है। चलिए यहां पर 50 खंड किया गया है, तो हम इस 5 सेंटीमीटर के जगह पर दोस्तों क्या लिख सकते हैं? 50 खंड लिख सकते हैं। चलिए यहां पर 50 खंड लिख देते हैं, क्योंकि 5 सेंटीमीटर है उसको 50 खंड में बांटा गया है। यहां पर इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा? 200 मीटर हो जाएगा। ओके,
अब यहाँ पर अगर 50 खंड में यहाँ 200 मीटर हम लोग जमीन पर चल रहे हैं, तो एक खंड अगर हम नापेंगे नक्शा में तो जमीन पर कितना चलेंगे वो चीज यहाँ से निकल जाएगा। तो एक खंड बराबर हो जाएगा, ये 50 इधर डिवाइड में हो जाएगा, यानी 200 डिवाइडेड बाय हो जाएगा 50, काटिए 50 चौक हो जाएगा 200 इतना मीटर। यानी कि एक खंड जो है, एक खंड दोस्तों वो बराबर होता है 4 मीटर के। ठीक है, इस बात को आपको नोट करना चाहिए। मीटर गुनिया में एक खंड जो है, छोटा वाला खंड, वो होता है 4 मीटर का। ये हम कैसे निकालें, क्योंकि हमको पता है कि इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर होती है और हम लोग यहां पर 200 मीटर की लंबाई सरजमीन पर ले सकते हैं। इस पूरा गुनिया का अगर नाप हम लोग नक्शा में लेते हैं तो, हालांकि इसको पहचानने का और तरीका है, अभी बारीकी से चर्चा करेंगे, टेंशन आपको नहीं लेना है। यहां पर सबसे महत्वपूर्ण है ये वाला, देखिए मीटर गुनिया का पहचान 1/4000 से होता है। कहीं कहीं पर कभी कभी आप लोग देखते होंगे कि 1/3961 के आसपास चीजें लिखी होती है, तो 1/4000 या 1/3961 में क्या डिफरेंस है, अगर ये वाला वीडियो चाहते हैं तो उस पर भी बना देंगे, कमेंट कीजिएगा। ठीक है, लेकिन अभी मोटा मोटी आप 1/4000 वाला समझिए, क्योंकि इसी का भी ज्यादा बोला वाला है। ठीक है, चलिए, लेकिन बोला वाला जिसका हो और उसी को केवल पढ़ें तो फिर ये भी गलत बात है। थोड़ा गहरी जानकारी होना चाहिए, चारों तरफ से जानकारी होनी चाहिए, तो उस पर भी अगर वीडियो चाहेंगे तो बना देंगे हम। चलिए दोस्तों, यहां पर 1/4000 कैसे आया, देखिए यहीं से निकल जाएगा। कैसे निकलेगा, देखिए एक खंड बराबर में यहां पर 4 मीटर हो रहा है। एक खंड यानी एक जो छोटा खंड है, यहां पर हम ऐसे करके लिख दे रहे हैं, एक छोटा खंड, एक छोटा खंड बराबर 4 मीटर। ठीक है, 4 मीटर का होता है, क्लियर। और अगर बड़ा खंड वाला बात करें, यहां से लेकर के यहां, चूंकि भाई एक छोटा खंड 4 मीटर है और 5 खंड है इसमें, तो 4 8 4 12 4 16 4 5 20, यानी 20 मीटर का होता है। तो 20 मीटर, फिर यहाँ गए 40 मीटर, 60 मीटर, 80 मीटर, 100 मीटर, फिर 20 40 60 80 100, तो कुल यहाँ पर 200 मीटर हो जा रहे हैं। ठीक है, चलिए अब यहां पर दोस्तों एक चीज आप ध्यान दीजिए कि यहां पर जो 5 सेंटीमीटर बराबर कितना था, 200 सेंटीमीटर, 200 मीटर था। 5 सेंटीमीटर बराबर में था यहां पर 200 मीटर। ठीक है, हालांकि ये बराबर का साइन नहीं है, चलिए खैर। अब यहां पर देखिए दोस्तों, 5 सेंटीमीटर को हम क्या करेंगे, मिलीमीटर में कन्वर्ट करने का प्रयास करेंगे। और हम लोग जानते हैं कि 1 सेंटीमीटर बराबर होता है, 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 10 मिलीमीटर, mm जिसको बोलते हैं। यानी 1 सेंटीमीटर को अगर हम 10 भागों में बांट दें तो एक जो भाग होता है वो कहलाता है 1 mm। ठीक है, मिलीमीटर। तो यहाँ 5 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर अगर इसको 10 से गुना कर देंगे तो 50 mm हो जाएगा। यानी 5 सेंटीमीटर का मतलब हुआ 50 mm। ठीक है, तो ये बराबर हो जाएगा यहाँ पर 200 मीटर के, क्लियर। अब देखिए यहाँ पर 50 mm है, तो 1 mm, 1 mm बराबर में यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 200 डिवाइडेड बाय यहाँ कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा, इतना मीटर। तो 50 से कम 50, 50 चौके 200, यानी 1 mm बराबर में हो जाएगा यहाँ पर 4 मीटर। तो इसका मतलब यहाँ पर ये हुआ दोस्तों, यहाँ पर ध्यान देने की बात है। ठीक है, क्या बात है यहाँ समझिएगा, एक क्या है यहाँ पर mm है, मिलीमीटर। 1 mm बराबर 4 मीटर। ठीक है, यही देखिए यहाँ पर भी यही वाला ये चले थे। ठीक है, आधार से चले थे और यहाँ पर भी इसी आधार से चले हैं। ठीक है, यहाँ पर एक खंड बराबर 4 मीटर, यहाँ 1 mm बराबर 4 मीटर। तो इसका मतलब यहाँ पर एक खंड जो है 1 mm के बराबर है। यानी यहाँ पर एक जो छोटा वाला जो आप खंड देख रहे हैं ना, वो 1 mm का है, 1 mm। और 1 mm अगर हम लोग नक्शा में मापते हैं तो जमीन पर हमें 4 मीटर चलना पड़ता है, जमीन पर हमें 4 मीटर चलना पड़ता है। अब यहां पर देखिएगा कि भाई 1/4000 आखिरकार क्यों लिखा हुआ है। देखिए यहां पर 1 mm, चूंकि दोस्तों यहां पर 1 mm बराबर 4 मीटर आया है वो ठीक है, लेकिन हमको पता है कि 1 मीटर में 1 मीटर बराबर होता है 1000 मिलीमीटर। क्योंकि आपको पता है कि 1 सेंटीमीटर में बराबर होता है 10 मिलीमीटर, और आपको पता है कि 1 मीटर में होता है 100 सेंटीमीटर। तो अगर 1 मीटर को अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100 सेंटीमीटर होगा, फिर 100 सेंटीमीटर को आप मिलीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10 से गुना करना पड़ेगा, तो हो जाएगा 1000 मिलीमीटर। तो कुल मिलाकर के आपको ये याद करना है कि 1 मीटर में होता है 1000 mm, 1000 मिलीमीटर। तो यहाँ पर 4 मीटर है, तो भाई मीटर को अगर मिलीमीटर में कन्वर्ट करना हो तो 1000 से गुना करना पड़ेगा, तो 4 गुने कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा।
तो इतना हो जाएगा मिलीमीटर, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 4000 मिलीमीटर। यानी 1 mm बराबर दोस्तों 1 mm बराबर यहाँ पर कितना हो रहा है, 4000 mm हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर नक्शा में हम लोग 1 mm नापते हैं, नक्शा में यदि हम 1 mm नापते हैं तो जमीन पर हमें 4000 mm चलना पड़ेगा। नक्शा जमीन पर 4000 mm चलने का मतलब अगर शॉर्ट में कहा जाए तो 4 मीटर, 4000 mm बोलिए या 4 मीटर बोलिए, बात बराबर है, क्योंकि मीटर 4 मीटर को ही 1000 से गुना करके 4000 mm में कन्वर्ट किया गया है। ठीक है, तो यहाँ एक मतलब ये सब नोट कर लीजिए कि एक छोटा खंड जो होता है 1 mm के होता है, और 1 mm जो होता है अगर नक्शा में हम नापेंगे तो जमीन पर हमें 4000 mm चलना पड़ता है। इसीलिए जो है यहाँ पर 1/4000 एक्चुअली ये क्या है, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन है, जिसको हम लोग RF कहते हैं। क्या कहते हैं, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। यानी 1 mm यहाँ पर जो है 4000 mm के बराबर है, यानी 1 mm यहाँ नक्शा में चलेंगे तो 4000 mm जमीन पर चलना पड़ेगा। कई टीचर इस तरह से समझाते हैं कि एक जो है एक खंड के विषय में बता रहा है और 4000 जो है 4000 मिलीमीटर के विषय में बता रहा है, तो बात बराबर है। अगर भाई यहाँ पर एक खंड के विषय में बता रहा है एक, तो भाई एक खंड बोलिए या फिर 1 mm बोलिए, बात बराबर, क्योंकि एक खंड में 4 मीटर और यहाँ पर भी 1 mm में 4 मीटर, तो भाई एक खंड 1 mm के बराबर हुआ, तो इसको 1 mm कहिए, एक खंड कहिए, बात बराबर है। और अगर एक खंड हम लेते हैं तो जमीन पर हमें 4000 mm चलना पड़ता है, इसकी जानकारी हमें ये देता है। ठीक है, इसी को हम लोग RF कहते हैं, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, तो ये जानकारी था, बस मोटा मोटी दोनों तरफ जो है यहाँ पर देख सकते हैं, इधर वाला भी पोर्शन और इधर वाला पोर्शन सेम है। ठीक है, हर छोटा खंड जो है 4 मीटर का होता है। ठीक है, टोटल 200 मीटर की लंबाई नापी जा सकती है इससे, 200 मीटर की। देखिए चौड़ाई जो है इसका कम ज्यादा हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इसका कम ज्यादा चौड़ाई रहे उससे कोई दिक्कत नहीं हमको, भाई इससे मतलब, क्योंकि इसी से नापी हम लोग करते हैं, चौड़ाई से नापी थोड़ी ना होता है। ठीक है, तो ये सब बातें हैं दोस्तों, याद हो गया। ठीक है, हर छोटा खंड 4 मीटर का, और यहाँ पर ये जो बड़ा बड़ा खंड जो है सब 4 पचे 20-20 मीटर का है। ठीक है, 20-20-20 यानी 200 मीटर तक जाएंगे। ठीक है, तो इतना ही जानकारी आपको चाहिए। ठीक है, ज़्यादा नहीं, जितना ज़्यादा सीखेंगे उतना समय यहाँ टाइम पास होगा, एक ही चीज़ बताते रहेंगे। चलिए खैर, अब चलते हैं यहाँ पर नक्शा में और थोड़ा सा यहाँ पर प्रैक्टिकल जानकारी लेने का प्रयास करते हैं, क्योंकि प्रैक्टिकल जानकारी अगर नहीं हो तो फिर दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ सकता है। चलिए दोस्तों, यहाँ पर कोई प्लॉट हम लेते हैं, मान के चलिए कोई आयताकार प्लॉट दिख जाए तो अच्छा रहेगा। आयताकार प्लॉट, हालांकि यहाँ पर आपको लग रहे होंगे कि सभी आयताकार हैं, लेकिन ऐसा बात नहीं है, सभी आयताकार नहीं है, गड़बड़ियाँ कर देंगे आप। ठीक है, चलिए दोस्तों हम ये वाला ले लेते हैं। समझिए कि ये वाला आयताकार प्लॉट है। ठीक है, ये जो आप देख रहे हैं ये एक आयताकार प्लॉट है, एक रेक्टेंगल है, इसी का हमें क्षेत्रफल निकालना है मीटर गुनिया की मदद से। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये मीटर गुनिया है, ऐसे करके पहले लंबाई नापते हैं। चलिए यहाँ पर ऐसे करके लाएंगे, आराम से बैठाएंगे। यहाँ पर जो गुनिया का ये जो लास्ट वाला ये जो आप रेखा देख रहे हैं, उस रेखा को इस भुजा के समक्ष आप पेश कीजिए। ठीक है, सीधे में रखिए, थोड़ा सा सीधा ऐसे रहेगा, उसके बाद में ऐसे ले जाइए। ठीक है, देखिए यहाँ से यहाँ तक 20 मीटर है, फिर यहाँ से 20, 40, 60, 80, 80 से हल्का सा कम है, तो 80 से अगर एक रेखा कम होगा, एक छोटा खंड कम होगा तो 4 मीटर कम होगा। तो 80 में से जो है आप 4 मीटर कम कर दीजिए तो कितना बचेगा, 76 मीटर बचेगा। कितना बचेगा, 76 मीटर। तो आप ये कह सकते हैं कि भाई इस प्लॉट का जो लंबाई है वो है 76 मीटर। ठीक है, इस प्लॉट का हम क्षेत्रफल निकालेंगे ये मीटर में। ठीक है, चलिए अब चौड़ाई मापते हैं। चौड़ाई, क्योंकि ये आयताकार है तो लंबाई और चौड़ाई मापेंगे, काम चल जाएगा। दोनों तरफ मीटर गुनिया में सेम चीज़ें बनी हुई है, तो भाई किसी तरफ से मापिए, बात बराबर है। ये ऐसे कीजिए और इसको ऐसे रखिए। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ से यहाँ तक हुआ 20 मीटर, फिर 20, 20, 40, 40 से एक खंड कम है, तो 40 से एक खंड कम है मतलब कि 36 मीटर कुल मिला करके। तो यहाँ पर जो ब्रीथ है, जो चौड़ाई है, वो कितना है, 36 मीटर है। ठीक है, मान लीजिए। ओके, यहाँ पर थोड़ा अप्रोक्सीमेट हम लिए हैं। ठीक है, ऐसा आप ज़्यादा ये वो मत कीजिएगा। चलिए दोस्तों, अब हमको क्षेत्रफल निकालना है। एरिया इज इक्वल टू होता है L गुने B, यानी आयत का। तो लंबाई यहाँ पर हो गया 76 मीटर और चौड़ाई हो गया 36 मीटर। 76 को हम 36 से गुना करेंगे, 6 छक 36, हाथ में 3, 7 छक 42 और 3 45, 3 छक 18, हाथ में 1, 3 7 21 और 1 22, 6 8 5 13 के 3 हाथ में 1, 4 2 6 और 1 7,
यहाँ 2 हो गया, 2736 आया। कितना आया? 2736, यानी कि यहाँ पर जो है क्षेत्रफल 2736 मीटर स्क्वायर होगा। इस प्लॉट का क्षेत्रफल 2736 मीटर स्क्वायर हुआ। ठीक है, तो ये हम मीटर गुणिया से मापें तो मीटर स्क्वायर में क्षेत्रफल निकल गया। बाकी बात अगर आपको कन्वर्सन करना आता है तो अगर मीटर स्क्वायर में है तो इसको कड़ी स्क्वायर में बदल सकते हैं, फीट स्क्वायर में बदल सकते हैं, गज स्क्वायर में बदल सकते हैं, हाथ स्क्वायर में बदल सकते हैं, लग्गी में बदल सकते हैं, अंगुली में बदल सकते हैं, बीता में बदल सकते हैं, जिसमें बदलना हो। अगर सारा से सीखना है भाई तो आपको अमीन के कोर्स में ज्वाइन करना ही चाहिए। आपको अभी 1 रुपया लगेगा, 2 रुपया, जितना भी लग रहा है पैसा लगेंगे, लेकिन कल इसका रिटर्न आपको तुरंत 2 दिन में मिल सकता है। आप लाखों करोड़ों का संपत्ति अपना बचा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसलिए आपको सीखना चाहिए ज़मीन नापना। हर कोई क्यों सीखना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप अमीन नहीं बनेंगे तो नहीं सीखिए, ऐसा भी बात नहीं है। सीख लीजिए, काम ही देगा भविष्य में। ठीक है, जब बूढ़े हो जाएंगे फिर भी काम देगा, ये ऐसा चीज़ है ये वाला। चलिए, तो ये सारी चीज़ें दोस्तों इसी तरह से हम लोग मीटर गुनिया का यूज करके मापी करते हैं, क्योंकि इसमें एक छोटा खंड 4 मीटर का होता है, बड़ा खंड 20 मीटर का होता है, टोटल 200 मीटर की लंबाई होती है। एक गुनिया से हम लोग जो है टोटल 200 मीटर की हम लोग लंबाई माप सकते हैं। ठीक है, नक्शा में। बाकी बात जमीन पर तोड़ाना होगा। ठीक है, जमीन पर जैसे कि यहाँ मान के चलिए अगर आया 76 मीटर, 76 मीटर तोड़ाइए। क्लियर? चलिए, तो मुझे उम्मीद है दोस्तों आप समझ गए होंगे मीटर गुनिया के विषय में बारीकी के साथ। अगर कुछ कंफ्यूजन हो किसी भी तरह का तो यू कैन कमेंट एंड आई विल रिप्लाई बाय वीडियो टू यू। उसके लिए आपको चिंता नहीं करना है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। अब मिलेंगे अगला वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।